हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज हम लोग कक्षा 8 का गणित इकाई 1 परिमेय संख्याएं को पढ़ेंगे। इस वीडियो में दस्ता अभ्यास 1B के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले सभी अभ्यासों का हल हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो इस वीडियो में दस्ता अभ्यास 1B के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, यदि x बराबर -3/5 और y बराबर -4/7 तो दिखाइए कि। यहाँ पर पहला सवाल है, इसको मॉड ऑफ या निरपेक्ष मान बोलते हैं। x गुणे y का निरपेक्ष मान x के निरपेक्ष मान गुणे y के निरपेक्ष मान के गुणनफल के बराबर है, इसको दिखाना है। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर इसको हल करेंगे। यहाँ पर x का मान दिया है -3/5, तो x के स्थान पर -3/5 और y के स्थान पर -4/7 को रखेंगे। यहाँ पर -3/5 गुणे y का मान है -4/7, इसका निरपेक्ष मान निकालना है। यहाँ पर x यानी -3/5 का निरपेक्ष मान गुणे y यानी -4/7 का निरपेक्ष मान का गुणा करना है। यहाँ पर कटने वाला संख्या होता है तो उसको कटाते हैं, अगर नहीं कटता है तो गुणा करके लिख देते हैं। तो माइनस का माइनस के साथ होगा तो प्लस हो जाएगा, फिर 3 का 4 के साथ गुणा होगा तो 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। यहाँ पर 5 का 7 में गुणा करेंगे तो ये 35 हो जाएगा, 12/35 इसका निरपेक्ष मान। और यहाँ पे -3/5 है तो ऋणात्मक संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक हो जाता है, तो 3/5 इसका निरपेक्ष मान हो जाएगा और इसका भी निरपेक्ष मान 4/7 यानी धनात्मक हो जाएगा। 12/35 का निकालेंगे निरपेक्ष मान, तो ये धनात्मक संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक ही होता है। यहाँ पर कोई संख्या कटने वाली नहीं है तो ऊपर का ऊपर गुणा कर देते हैं, नीचे के नीचे। तो 3 का 4 में करेंगे तो 4 तिहाई 12, 5 का 7 में करेंगे तो 35। हम लोग को दिखाना था कि x और y के गुणनफल का निरपेक्ष मान और x का निरपेक्ष मान y के निरपेक्ष मान के गुणनफल के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग प्रूफ कर दिए, यही प्रूफ करना था, दिखाना था। आगे है, इसमें 2 नंबर प्रश्न है कि x भागे y यानी x और y का भागफल का निरपेक्ष मान x के निरपेक्ष मान और y के निरपेक्ष मान के भागफल के बराबर है। इसको भी हल कर लेते हैं। x का वैल्यू है -3/5 भागे y का वैल्यू है -4/7 बराबर x यानी -3/5 भागे y यानी -4/7। इसको हल करेंगे तो भाग को हल करते हैं तो इसको पहले गुणा में बदल लेते हैं। इसको गुणा में बदलेंगे तो अंश को हर और हर को अंश बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7/-4 बराबर -3/5 का निरपेक्ष मान 3/5 भागे 4/7 का निरपेक्ष मान 4/7। यहाँ पर जो संख्या कटने वाली होती है उसको कटाते हैं, यहाँ पर कोई कटने वाली नहीं है तो गुणा करेंगे। -3 का 7 में करेंगे तो -21, यहाँ पर 5 का -4 में करेंगे तो ये हो जाएगा -20, इसका निरपेक्ष मान निकालना है। इसको हल करेंगे तो 3/5 भाग है तो इसको गुणा में बदलेंगे, ये हो जाएगा 7/4। पहले ये अंश और हर दोनों में माइनस है तो ये संख्या धनात्मक हो जाएगी, माइनस माइनस कट जाता है। यहाँ पर 21/20 इसका निरपेक्ष मान होगा बराबर। अब इसको हल करेंगे तो 7 तिहाई 21 और 4 5 20। इसको भी हल करने पर 21/20 आया, इसको भी हल करने पर 21/20 आया, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। आगे 2 नंबर सवाल को देखेंगे। इसमें 2 नंबर प्रश्न है, उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है। तो ऐसी संख्याएं -5/6 और 5/6 हो जाएंगी, क्योंकि ऋणात्मक संख्या का हम लोग निरपेक्ष मान निकालते हैं तो धनात्मक और धनात्मक का भी धनात्मक होता है। यहाँ पर निकाल के देख लेते हैं, -5/6 है, इसका हम लोग निरपेक्ष मान निकालते हैं तो ये धनात्मक हो जाता है, तो 5/6 आया। और 5/6 का भी हम लोग निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 5/6 ही आएगा। तो सवाल में पूछा था ऐसी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6, तो इसका भी 5/6, इसका भी 5/6, इसका उत्तर हो जाएगा
-5/6 और 5/6। आगे 3 नंबर सवाल देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 है। तो ऐसी परिमेय संख्या केवल शून्य परिमेय संख्या होती है जिनका निरपेक्ष मान 0 होता है, तो वो संख्या 0 यानी 0 हो जाएगा। इसका उत्तर 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 0 का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 0 होगा, और ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका हम लोग निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 0 होगा। आगे 4 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्या है जिन्हें शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ परिमेय संख्याएं दी गई हैं, इनमें से हम लोग को बताना है चेक करके कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिन्हें शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे 11/8, 4 से ही 3/45, -33/80, 24/7 और 5/6। तो इसको हम लोग चेक कर लेंगे कि कौन सा शांत दशमलव में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पर उसको चेक करेंगे। पहला था परिमेय संख्या 11/8, यानी 8 से 11 में भाग करना है। इसको एक बार में ले जाएंगे, 8 एकम 8, यहाँ पर 3 बचेगा। 8 से 3 छोटा है, नहीं जाएगा तो दशमलव लगाकर यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। फिर 3 बार में जाएगा 24, यहाँ पर 10 में से 4 को घटाएंगे 6, यहाँ पर 2 बचा है, 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 बचता है। फिर 6 बचा है, दशमलव बढ़ाए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 लगा लेंगे। अब 8 के पहाड़ा में 60 नहीं आता है, 60 से कम, यानी 7 बार में लेकर जाएंगे तो 56। यहाँ पर 4 बचेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर दशमलव लगाए हैं तो 0 बढ़ा सकते हैं, तो ये 5 बार में पूरा कट जाएगा। 40, 8 बचे 40, तो ये हम लोग का शांत दशमलव हो जाएगा। अगर पूरा नहीं करता, आगे संख्या जाती है, इसका अंत नहीं होता, तो वो अशांत होता है। ये शांत है। यहाँ पर है ये मिश्र भिन्न में दिया है, पहले इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। साधारण भिन्न में बदलने के लिए इसका इसमें गुणा करते हैं और इसको जोड़ते हैं। तो 4 में 45 का गुणा करेंगे, यहाँ पर 4 में 45 से गुणा करेंगे तो 180, और इसमें 5 जोड़ेंगे, 3 है, यहाँ पर 180 में 3 जोड़ेंगे तो 183/45। इसको हम लोग भाग करेंगे 45 से 143 में, 83 है, 183 में भाग करेंगे। ये 4 बार में जाएगा 180, यहाँ पर 3 बचेगा, 8 में से 8 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यहाँ पर 3 है, 45 से छोटा है, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, अभी भी छोटा है, एक और 0 का ज़रूरत पड़ेगा, तो हम लोग दशमलव लगाए हैं तो केवल एक ही 0 बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर एक और 0 के लिए यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे। अब आगे लेकर जाएंगे, 45 से कटाएंगे 300 को, यहाँ पर हम लोग लेकर जाएंगे 7 बार में, 45 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, यहाँ 7 बार में अधिक आ रहा है, 6 बार में ले जाएंगे इसको, 6 बार में ले जाएंगे तो 30, और यहाँ पर 270 हो जाएगा। फिर इसको घटाएंगे 0, यहाँ पर 10 में से 7 घटेगा, 3 बचेगा, यहाँ पर 2 में से 2 घटेगा तो 0, यहाँ पर 30 बचा है, 45 से 30 छोटा है, नहीं जाएगा, दशमलव लगाए हैं तो 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर फिर से 300 आ गया, फिर से 6 बार में लेकर जाएंगे, यहाँ पर आएगा 270, फिर बचेगा 0, 3, और यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो नहीं, यहाँ पर इसको हासिल दे दिया है तो 2 बचा है, तो 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 बचेगा, फिर से 30 आया, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 बार में लेके जाएंगे, यानी 6 बार रिपीट हो रहा है। तो ये शांत दशमलव संख्या में निरूपित नहीं हो सकता है। इसका उत्तर आ रहा है 4.06 पे बार, जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। आगे तीसरी संख्या है -33/80, इसको भी भाग कर लेंगे 80 से 33 में। 80 से 33 छोटा है, इसलिए हम लोग दशमलव लगाकर 0 बढ़ा लेंगे। अब इसको ले जाएंगे 4 बार में तो 320 हो जाएगा, इसको घटाएंगे 0, 1, यहाँ पर 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा, दशमलव लगाए हैं, 0 बढ़ा सकते हैं। अब ये एक बार में जाएगा 80, यहाँ पर बचेगा 0, 10 में से 8 जाएगा तो 2, फिर दशमलव लगाए हैं तो 0 बढ़ा लेंगे,
अब इसको 2 बार में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 160। यहाँ पर बचेगा 40। यहाँ पर एक और 0 बढ़ा लेंगे और ये 5 बार में पूरा कट जाएगा, यानी 80 5 400। यानी इसका उत्तर आ रहा है 0.4125। ये शांत है, इसका अंत हो गया, पूरा पूरा कट गया तो ये शांत दशमलव संख्या है। आगे यहाँ पर चौथी परिमेय संख्या है 7 से भाग देना है 24 में। यहाँ पर भाग देंगे तो 7 या 21 होता है। फिर यहाँ पर घटाएंगे, 4 में से 1 गया 3, यहाँ पर 2 में से 2 घटेगा तो 0 बचेगा। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 4 बार में जाएगा 28, 30 में से 28 जाएगा 2 बचेगा। फिर दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ा लेंगे, फिर 2 बार में जाएगा 7 दूना 14, 6 बचेगा। यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 7 बार में 8 बार में लेकर जाएंगे तो 56, 9 बार में लेकर जाएंगे तो 63 हो जाएगा, यानी 60 से अधिक हो जाएगा। 60 से अधिक यहाँ पे नहीं लेना है। तो यहाँ पर 10 में से 6 गया 4, 5 में से 5 गया 0, फिर दशमलव लगाए हैं, 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 5 बार में लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 7 5 35। यहाँ पर 0 है, यानी इसको ये हासिल देगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 3 बचा है, 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0, फिर दशमलव लगाए हैं तो 0 बढ़ा लेंगे, फिर 7 बार में जाएगा 7 7 49, यहाँ पर 1 बचा, फिर 0। ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है, इसका अंत नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती। ये संख्या अशांत आवर्ती होगी, क्योंकि इसका अंत नहीं हो रहा है, ये शांत नहीं होगा। इसका उत्तर आ रहा है 3.428557। आगे और भी, यहाँ पर एक आगे और भी आ रहा है। यहाँ पर हम लोग 11/8, 4 सही 3/45 और -33/80, 24/7 चारों संख्याओं को चेक कर लिए, जिनमें से ये हम लोग का शांत दशमलव आया, ये शांत नहीं आया, इसको भाग दिए तो ये भी शांत, इसका भी अंत हो गया, ये भी शांत हो गया, और इसको चेक किए भाग देकर तो इसकी संख्या भी आगे और भी भाग जा रहा था, ये पूरा पूरा नहीं कटा, इसका अंत नहीं हुआ, तो ये शांत दशमलव संख्या में निरूपित नहीं हो सकता। एक संख्या बची है 5/6, इसको भी चेक कर लेते हैं। 5/6 है, यानी 6 से 5 में भाग करना है, छोटा है इसलिए दशमलव लगाकर 0 बढ़ाएंगे, इसको ले जाएंगे 8 बार में, ये हो जाएगा 48। यहाँ पर 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा 0, दशमलव लगाए हैं 0 बढ़ा लेंगे। अब 3 बार में लेके जाएंगे तो ये 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 10 में से 8 जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा 0, फिर यहाँ पर दशमलव लगाएं तो 0 बढ़ा लेंगे, फिर से 3 बार में जाएगा 18, 2 बचेगा, फिर दशमलव लगाएं तो 0 बढ़ा लेंगे, फिर 3 बार में जाएगा, यानी 3 रिपीट हो रहा है। इसका उत्तर आ रहा है 0.83 बार। तो ये भी संख्या शांत दशमलव में निरूपित नहीं हो सकती। प्रश्न पूछा है कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। तो हम लोग चेक किए भाग देकर, तो ऐसी सिर्फ 2 संख्याएं हैं, इनमें से पहला 11/8 और दूसरा -33/80। केवल ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनको व्यक्त किया जा सकता है शांत दशमलव संख्या में। आगे 5 नंबर सवाल को हल करेंगे। इसमें 5वां प्रश्न है, निम्नांकित में किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था कि किनको शांत दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है, इसमें पूछा है किनको अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। तो इसको भी हम लोग भाग देकर चेक करेंगे। इसमें पहली परिमेय संख्या है 5/7, 1/9, 3/5, 17/30, -5/28 और -413/605। इसको हम लोग भाग देकर चेक करेंगे। पहली संख्या है 5/7, इसको भाग देंगे 7 से 5 में, तो 7 से 5 छोटा है तो दशमलव लगाकर 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पर 50 हो गया। तो 7 के पढ़ाई में 50 नहीं आता है, 50 से कम, तो 7 बार में पढ़ेंगे तो 49 हो जाएगा। यहाँ पर 0 में से 9 नहीं जाएगा, इससे हासिल मांगे तो 10 में से 9 को हटाएंगे 1,
4 में से 4 को घटाएंगे 0, दशमलव लगा है 0 बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर एक बार में जाएगा 10, यहाँ पर बचा 10 में से 7 जाएगा 3, दशमलव लगाए हैं 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर। फिर 4 बार में जाएगा 28, यहाँ पर 2 बचेगा, फिर से 0 बढ़ाएंगे तो फिर 2 बार में जाएगा 7 दूना 14, यहाँ पर 6 बचेगा, फिर से 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर तो 8 बार में जाएगा 56, यहाँ पर 4 बचेगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0, यहाँ पर फिर से 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाए हैं तो एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे तो 5 बार में जाएगा 35, फिर 5 बचेगा, फिर दशमलव लगाए तो 0 बढ़ा लेंगे। यहाँ पर हम लोग 50 से शुरू किए थे, फिर यहाँ पे 50 आ गया, फिर से यही पूरी संख्या भाग देने पर रिपीट होगी, यानी इसको हम लोग अशांत आवर्ती में निरूपित कर सकते हैं। इसका उत्तर आ रहा है 0.7125। दूसरी परिमेय संख्या है 1/9, इसको भाग देंगे 9 से 1 में, तो 9 से 1 छोटा है, दशमलव लगाकर 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पर 7, फिर एक बार में जाएगा 9 एकम 9, 10 में से 9 को घटाएंगे 1, फिर दशमलव लगाया 0 बढ़ा सकते हैं, फिर एक बार में जाएगा 9 एकम 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, एक बार में जाएगा 9 एकम 9। यहाँ पर 1 रिपीट हो रहा है, इसका अंत नहीं हो रहा है कि आगे और संख्या चलती जाएगी, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.1 बार रिपीट हो रहा है तो इस पर बार लगा देंगे, तो इसको भी हम लोग अशांत आवर्ती संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। तीसरी परिमेय संख्या यहाँ पर लिख लेंगे 3/5 है, इसको भाग देंगे 5 से 3 में, यहाँ पर 0 लगा के दशमलव यहाँ पर लिख लेंगे, दशमलव से पहले हम लोग 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे पहले तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा 6 बार में, 5 सके 30, ये कट गया, यानी इसको हम लोग पूरा कट गया, अंत हो गया, इसको हम लोग अशांत आवर्ती में व्यक्त नहीं कर सकते, ये शांत दशमलव संख्या है। इसका उत्तर आ रहा है 0.6। यहाँ पर चौथी परिमेय संख्या है 17/30, यानी 30 से भाग देना है 17 में, इसको हम लोग भाग देंगे, 30 से 17 छोटा है तो यहाँ पर दशमलव लगाकर 0 बढ़ा लेंगे, इसको ले जाएंगे 5 बार में तो ये हो जाएगा 150, इसको घटाएंगे 0, 7 में से 5 जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा 0, 30 से 20 को घटाना है, 20 छोटा है तो दशमलव बड़ा है, यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। 30 के पहाड़ा में 200 नहीं आता है, इससे कम जाएगा 6 बार में 180, इसको घटाएंगे, 0 में से 0 घटेगा 0, यहाँ पर 0 में से 8 नहीं घटेगा तो इससे हासिल लेगा, 10 में से 8 घटेगा 2, यहाँ पर 1 में से 1 घटेगा 0, फिर से यहाँ पर 20 आया, फिर दशमलव लगाएं तो 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 6 बार में जाएगा 180, फिर घटाएंगे तो 20 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर 6 बार में जाएगा, यानी 6 बार आएगा, तो इसका उत्तर हो रहा है 0.5 6 पे बार, सिर्फ 6 पर, क्योंकि 6 बार रिपीट हो रहा है। और यहाँ पर इसको चेक कर लिए, ये अशांत आवर्ती के रूप में निरूपित किया जा सकता है, इसको भी किया जा सकता है, इसको नहीं किया जा सकता, इसको किया जा सकता है। अब इसको चेक करेंगे, यहाँ पर है -5/28, इसको भाग करेंगे 28 से 5 में, दशमलव लगाकर 0 बढ़ाएंगे, ये एक बार में जाएगा 28, यहाँ पर 0 में से 8 नहीं घटेगा, इसको हासिल देगा ये, तो 10 में से 8 घटाएंगे 2, 4 में से 2 घटाएंगे 2, फिर यहाँ पर 28 से 22 छोटा है तो दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, तो ये हो गया 220। 7 बार में घटाएंगे तो 28 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, यहाँ पर 8 7 56, 7 2 14, 5 19, 196, तो घटाएंगे 4 2, यानी 24 आया, फिर दशमलव लगाए हैं, 0 बढ़ा सकते हैं, इसको घटाएंगे, इसको ले जाएंगे 8 बार में जाएगा, 8 बार में आता है 8 का पहाड़ा 28 बार पढ़ेंगे,
68 एक 64, 6 8 दूना 16, 6 22। इसको गुणा करने पर आया 28 का 8 में गुणा करेंगे तो 224। इसको घटाएंगे 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ पर 0 बचेगा, 160 आया। इसको 5 बार में लेकर जाएंगे, 8 5 40, 4 यहाँ पर 5 दूना 10, 10 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आया 140। इसको घटाएंगे 0, 6 में से 4 घटेगा 2, 1 में से 1 घटेगा 0, यहाँ पर फिर 0 बढ़ा सकते हैं। अब इसको लेकर जाएंगे 7 बार में, 7 बार में 196 आता है। इसको घटाएंगे तो 10 में से 6 घटेगा 4, 9 में से 9 घटेगा 0, यहाँ पर इसको हासिल दे दिया था तो 1 ही बचा है तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, यहाँ पर 4 बचा है, फिर दशमलव लगाए तो 0 बढ़ा सकते हैं। फिर 28 से कम 28, यहाँ पर बचा, 10 में से 8 घटेगा 2, यहाँ पर है 3 बचा है, इसको हासिल दे दिया तो 3 में से 2 को घटाएंगे 1, फिर दशमलव लगाए हैं 0 बढ़ा सकते हैं। अब इसको लेकर जाएंगे फिर से 7 बार में लेकर जाएंगे तो 196, तो यहाँ पर 120 है, 7 बार में नहीं जाएगा, इसको 4 बार में लेकर जाते हैं। 4 बार में लेकर जाएंगे तो 112, 8 बचेगा, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, यानी ये आगे और भी भाग जा रहा है, इसका अंत नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। यानी इस परिमेय संख्या को अशांत आवर्ती के रूप में लिख सकते हैं या निरूपित कर सकते हैं। इसका उत्तर आया है 0.1785714। आगे और भी है, इसका अंत नहीं हो रहा है, यानी इसको भी हम लोग अशांत आवर्ती के रूप में लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर हम लोग इसको चेक किए तो ये अशांत आवर्ती आया। अब है लास्ट संख्या यहाँ पर बचा है -413/605। इसको भी यहाँ पर हम लोग भाग कर लेंगे। यहाँ पर छठवां परिमेय संख्या है -413/605। इसको भाग करेंगे, यहाँ पर भाग कर लेंगे। 605 से भाग करना है, यहाँ पर उत्तर ऋणात्मक आया है क्योंकि परिमेय संख्या ऋणात्मक था इसलिए। तो यहाँ पर भाग करेंगे 413 में, तो छोटा है, दशमलव लगाकर 0 बढ़ाएंगे। इसको 6 बार में लेकर जाएंगे तो 6 5 30 और 6 6 36। यहाँ पर घटाएंगे 0, 11 में से 6 को घटाएंगे 5, 3 में से 3 घटाएंगे 0, यहाँ पर 500 बचा। 605 से 500 छोटा है, यहाँ पर एक और 0 बढ़ा लेंगे। अब इसको घटाएंगे, ये कटेगा 8 बार में, 8 5 40 होता है, 8 का 6 में गुणा करते हैं तो ये 48 होता है। इसको घटाएंगे 0, यहाँ पर 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पर 9 बचा है, 9 में से 8 को घटाएंगे 1, ये हासिल दिया था तो 4 बचा है, 4 में से 4 को घटाएंगे 0, यहाँ पर 160 हुआ तो 0 बढ़ा लेंगे। अब हो गया 1600, 605 से 1600 में भाग देना है। इसको 2 बार में लेकर जाएंगे तो 5 दूना यहाँ पर 10 और 6 दूना 12, 0 से 0 घटाएंगे 0, यहाँ पर बचेगा 10 में से 1 को घटाएंगे 9, यहाँ पर 5 बचा है, 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3, 1 में से 1 घटाएंगे 0, फिर यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। अब इसको 6 बार में लेकर जाएंगे तो 6 5 30, 6 का 6 में गुणा करेंगे 36, इसको घटाएंगे 0, 7, यहाँ पर 8 में से 6 को घटाएंगे 2, यहाँ पर कट गया। फिर से इसको ले जाएंगे 0 बढ़ाकर, आगे और ले जाएंगे, 4 बार में जाएगा, 4 5 20, 4 6 24, यहाँ पर बचा 0, 8, यहाँ पर 6 में से 4 को घटाएंगे 2, यहाँ पर कट गया। फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर से इसको कटाएंगे, फिर से 4 बार में जाएगा, यहाँ पर 2400, तो 2420, यहाँ पर 0 बचेगा, 8 बचेगा, फिर यहाँ पर 0 बचा, 8 बचा, यहाँ पर 7 बचा है, इसको यहाँ से देते तो 7 में से 4 को घटाएंगे 3, यानी इसका भी भाग दे रहे हैं तो आगे और संख्या बढ़ती जा रही है, पूरा इसका अंत नहीं हो रहा है, तो इसको भी हम लोग अशांत आवर्ती के रूप में लिख सकते हैं। इसका उत्तर आया है 0.62।
6 8 2 6 4 4 आगे और भी भाग जाएगा। तो इसको भाग दे रहे हैं तो पूरा पूरा नहीं कट रहा है, इसका अंत नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। तो ये पूछा था कि किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग उत्तर लिख लेंगे। 5/7 को यहाँ पर लिखेंगे 5/7, 1/9 और 17/30 -5/28 और -413/605 इन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आगे प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को शांत या अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर परिमेय संख्याएं दी गई हैं। -9/40 -5/9, यहाँ पर है 35/16, -2 से 4/11 और -88/7। तो शांत या अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त करना है। पहला परिमेय संख्या -9/40, यानी 40 से 9 में भाग देना है। 40 से 9 छोटा है, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाकर 0 बढ़ा लेंगे। 2 बार में जाएगा 80, यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ पर बचेगा 9 में से 8 को घटाएंगे 1, दशमलव लगाए हैं 0 बढ़ा सकते हैं। 2 बार में फिर से जाएगा 80, यहाँ पर बचेगा 0, 10 में से 8 को घटाएंगे 2, दशमलव लगाए हैं 0 बढ़ा सकते। अब 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। 40 5 200, यानी इसका उत्तर आया 0.225। इसको लिख सकते हैं शांत दशमलव संख्या। दूसरा परिमेय संख्या है -5/9, यहाँ पर ऋणात्मक उत्तर होगा क्योंकि परिमेय संख्या ऋणात्मक है। तो इसको चेक करेंगे। 9 में 5 से भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा क्योंकि 5 छोटा है 9 से। दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। 5 बार में आता है 45, इसको घटाएंगे 5 बचेगा। यहाँ पर 4 में से 4 घटेगा 0, फिर से 0 बढ़ाएंगे, फिर से 5 बार में जाएगा, फिर से 45 आएगा। यहाँ पर फिर से 5 बचेगा, फिर से 0 बढ़ाएंगे तो फिर से 5 बार में जाएगा 45, 5 बचेगा। तो ऐसे ही आगे 5 बढ़ता जाएगा। तो इसको उत्तर में लिख देंगे -0.5 पे बार लिख देंगे और ये हो जाएगा अशांत आवर्ती संख्या। यहाँ पर तीसरी परिमेय संख्या है 35/16। 16 से 35 में भाग करेंगे। 16 दूना 32, 5 में से 2 को घटाएंगे 3 बचेगा, 3 में से 3 घटेगा तो 0, दशमलव लगाएंगे यहाँ पर 0। 16 कम 16, 10 में से 6 घटेगा 4, यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 1 घटाएंगे 1, दशमलव लगा है, यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। अब इसको लेकर जाएंगे, भाग को लेकर जाएंगे। 8 बार में जाएगा, 16 8 128, इसको घटाएंगे तो बचेगा 10 में से 8 घटाएंगे 2, यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 2 घटाएंगे 1, दशमलव लगा है 0 बढ़ा सकते हैं। अब इसको घटाएंगे। 7 बार में जाएगा 112, 16 7 112 होता है। यहाँ पर 10 में से 2 घटेगा 8, 1 में से 1 घटेगा 0, 1 में से 1 घटेगा 0, 8 बचा है, दशमलव लगा है तो 0 बढ़ा लेंगे। यहाँ पर फिर 5 बार में 80, 16 5 80 होता है। ये पूरा पूरा कट गया। इसका उत्तर आया 2.1875। ये हो जाएगा शांत, इसका अंत हो गया तो ये हो जाएगा शांत संख्या, शांत दशमलव संख्या। आगे 2 सही 4/11 है, इसको चेक कर लेंगे। यहाँ पर चौथी परिमेय संख्या है -2 सही 4/11। पहले इसको हम लोग साधारण भिन्न में बदलेंगे तो इसका इसमें गुणा और इसको जोड़ते हैं। 11 दूना 22, 22 4 26/11। भाग करेंगे। 11 दूना 22, यहाँ पर 6 में से 2 घटाएंगे 4, 2 में से 2 घटेगा 0, दशमलव लगा है, यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे क्योंकि 4 छोटा है 11 से, दशमलव लगाकर यहाँ पर 0, 3 बार में लेकर जाएंगे 33, यहाँ पर 7 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 बार में जाएगा 66, फिर इसको घटाएंगे तो 4, यहाँ पर 0 बचेगा, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 0, फिर 3 बार में लेकर जाएंगे तो
33। यहाँ पर फिर से 7 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे यानी फिर से यहाँ से रिपीट होता जाएगा, तो 3 6 रिपीट हो रहा है। यहाँ पर फिर से 6 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 6 आएगा, आगे और भी आएगा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा -2.36 पे बार, क्योंकि 3 6 रिपीट हो रहा है। तो ये हो जाएगा अशांत दशमलव संख्या या अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। यहाँ पर लास्ट परिमेय संख्या है, 5वां परिमेय संख्या है यहाँ पर -88 बटा में 7। इसको भाग करेंगे 7 से, 88 में 7 एकम 7, 1 बचा, यहाँ पर 8 उतारेंगे, फिर 7 दूना 14, यहाँ पर 4 बचा, 1 में से 1 घटेगा 0, दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 5 35, यहाँ पर 5 बचा, फिर दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लेंगे, 7 7 49, 1 बचेगा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पर 7 एकम 7, 3 बचेगा, यहाँ पर 3 बचा है, यहाँ पर हम लोग 10 में से 7 को घटाएंगे, 3 बचा, फिर दशमलव लगाए तो 0 बढ़ा लेंगे, तो 7 चौके 28, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 2 में से 2 घटेगा 0, फिर यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, फिर यहाँ पर 2 बार में जाएगा, 7 दूना 14, फिर 6 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 8 बार में जाएगा 56, फिर 4 बचेगा, यानी फिर यहाँ से रिपीट होगा, 4 घटेगा, तो यहाँ से बार बार दोबारा। इसका उत्तर हो जाएगा -12.57142 पे बार, यानी ये संख्या रिपीट हो गई, यानी ये हो गया अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। पहला शांत, दूसरा अशांत, तीसरा शांत, चौथा अशांत और 5वां भी अशांत आया हल करने पर। आगे 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे, 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर 7वां प्रश्न है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलिए। ये बोला है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदले। यहाँ पर दशमलव संख्या है, भिन्न में बदलना है, तो हम लोग पिछले अभ्यास में इसको पढ़ चुके हैं कि भिन्न में कैसे बदलते हैं। यहाँ पर फिर से हल करेंगे। पहले संख्या को लिख लेते हैं पूरा, फिर बटा में 1 लिख लेंगे। अब कितने स्थान पर यानी कितने अंक पर दशमलव लगा है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 0 लिख लेंगे। फिर इसको कटाएंगे, कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो वही उत्तर हो जाएगा। इसको कटाएंगे, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 0 0, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 3/200। यहाँ पर दूसरी दशमलव संख्या है 0.84। इसको भी पहले पूरी संख्या को लिख लेंगे, बटा में 1 और जितने अंक पे दशमलव है उतना 0। इसको कटाएंगे, 4 से कटाएंगे, 4 दूना 8, 4 एकम 4, यहाँ पर कटाएंगे, 4 दूना 8, यहाँ पर 2 दे दिया तो 20 हो गया, 4 5 20 यानी 25। इसका हो जाएगा उत्तर 21/25। यहाँ पर तीसरी परिमेय दशमलव संख्या है, तीसरी दशमलव संख्या है 12.625। इसको बदलना है भिन्न संख्या में, यानी भिन्न में बदलना है। तो पहले संख्या लिखेंगे 12.625, यहाँ पर लिख लेंगे 1 1 2 3, यहाँ पर 3 0 बढ़ा लेंगे। इसको कटाएंगे, 5 से 5 दूना 10, यहाँ पर 2 दिया दिया तो 26 हो गया, 5 5 25, 1 दे दिया 12, 5 दूना 10, यहाँ पर 2 बचा है तो दे दिया तो 25 हो गया, 5 5 25, यहाँ पर 5 दूना 10 0 0। फिर 5 से कटाएंगे, 5 5 25, 5 5 25, यहाँ पर 2 अंक लेते हैं भाग देते समय, तो यहाँ पर 0 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25 बटा में 5 चौके 20 0। फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5 0, फिर 5 एकम 5, 5 8 40, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 101/8। इस अभ्यास में इतना ही प्रश्न था जिसको हम लोग हल कर लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अभ्यास और अगले इकाई के साथ, क्योंकि इकाई 1 हम लोग का ख़त्म हो गया। धन्यवाद।